नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक मर्ज है सोजाक, जो बे औलादी के असबाब में से दूसरा सबब है, और ये बीमारी मर्दों में भी हो सकती है और औरतों में भी हो सकती है। इसकी जो बुनियादी अलामत है जिससे पता चलता है कि इंसान को सोजाक हो गया है, वो है इंसान की पेशाब की नाली में पेशाब का जलन के साथ, तकलीफ के साथ आना, जो इस बात की निशानी होती है कि पेशाब की नाली में सोजिश हो गई है। सोजिश के बाद फिर यही पेशाब की नाली में वर्म हो जाता है, ज़ख्म हो जाते हैं। फिर ज़ख्मों के अंदर पीप जो है वो बनना शुरू हो जाती है। जिस वक़्त ये पेशाब की नाली में सोजिश होकर फिर उसके बाद वर्म होकर ज़ख्म हो जाए और पीप बननी शुरू हो जाए, इसको सोजाक कहते हैं। और ये ऐसा मर्ज है, अगर यही मर्ज बेशक मर्दों को हो या औरतों को हो, इनका असर जब बच्चों पर पड़ता है तो वो बच्चे या तो अंधे पैदा होते हैं या फिर जो है बहंगे पैदा होते हैं, या उनके ऊपर जो है ये सोजाक के असरात वाज़े तौर पर नजर आ रहे होते हैं कि पैदा होने के बाद वो कुछ मुद्दत के बाद फौत हो जाते हैं, या फिर जो है इस बीमारी की वजह से मर्दों के जो रसोमे जो होते हैं उन पर असर पड़ जाए तो वो बहुत ज़्यादा मरने शुरू हो जाते, उनकी तादाद कम हो जाती, जिसकी वजह से औलाद नहीं होती। इसलिए जिस इंसान को ये अलामत पैदा हो जाए कि पेशाब का जल कराना, तकलीफ के साथ आना, और जिस वक़्त सुबह को उठकर इंसान पेशाब करने लगे तो उस वक़्त ये महसूस हो कि जिस तरह पेशाब की नाली के आगे कोई चीज़ रुकावट बनी खड़ी है। जब पेशाब ज़ोर से आता है तो फिर वो झटके से पेशाब निकलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि पेशाब की नाली के अंदर जो पीप है वो आकर मुंह के आगे रुक जाती है, फिर जम जाती है। जब तक जो है पीछे से पेशाब का प्रेशर ना आए तो उस वक़्त तक जो है वो नहीं निकलती। तो जब किसी को भी ये अलामत पैदा हो तो उसको चाहिए फौरी तौर पर जो है वो अपना इलाज कराए। अगर इलाज नहीं करवाएगा, उसकी अपनी ज़ात के लिए भी ये बीमारी नुकसानदेह है, और फिर इसी तरह आगे जो इंसान की औलाद होती है वो भी नाक़िस पैदा होती है, या तो अंधी होगी या बहंगापन उनमें होगा, या इसी तरह जो है पैदाइश के थोड़ी मुद्दत के बाद दुनिया से रुखसत हो जाएगी। तो इसलिए इंसान को अपना इलाज करवाना चाहिए। ये मर्ज़ मर्दों को भी हो सकती है और औरतों को भी हो सकती है। इसके जो असबाब हैं, गर्म खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, या इसी तरह जो है नौजवानी की हालत में गलत कारियाँ, ये इसका बहुत बड़ा सबब होती। तो इसलिए इंसान को इन चीज़ों से बचना चाहिए। ज़्यादा गर्म खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल, जिसकी वजह से
ये इंसान की जो जिगर से नालियाँ आती हैं गुर्दों को, इसी तरह फिर गुर्दों से आगे पेशाब की नाली, ये सारी की सारी जो है तंग हो जाती है गर्मी खुश्की की वजह से। फिर पेशाब का जो है वो जल कर आना, इसी तरह जो है उसकी वजह से पेशाब की नाली में ज़ख्मों का बन जाना, फिर पीप का बन जाना। ये इंसान को जब अलामत पैदा हो तो उसको अपना इलाज करवाना चाहिए। जब आपने ऐसे मरीज़ की तशख़ीस करनी हो तो जब आप ऐसे आदमी की नब्ज़ पर हाथ रखेंगे तो आपको ऐसे आदमी की नब्ज़ बिल्कुल ऊपर चलते हुए नज़र नहीं आएगी। थोड़ा सा आप दबाएंगे तो फिर आपको चलती हुई नज़र आएगी, और फिर 4 उंगलियों तक आपको चलती हुई नज़र आएगी। और कई आदमियों की नब्ज़ आपको 4 उंगलियों से भी क्रॉस करती हुई नज़र आएगी। तो जब आपको ये नब्ज़ नज़र आए, तसल्ली के लिए आप उस आदमी का जो है पेशाब वो भी चेक कर लें। वो आपको जर्दी सुर्खी माइल जो है पेशाब महसूस होगा, या जर्दी सफ़ेदी माइल आपको पेशाब महसूस होगा, तो ये इस बात की अलामत होगी कि इस आदमी को सोजाक है। इसी तरह जो है जब आपने उसकी तशख़ीस नब्ज़ से भी कर ली, फिर इसी तरह पेशाब से भी कर ली, लेकिन इस तशख़ीस के अंदर आपने इस बात को जहन में रखना है, अगर तो जो है पेशाब के अंदर पीप आ रही है तो फिर ये सोजाक है। अगर जो है पीप नहीं आ रही, सिर्फ पेशाब के अंदर जलन है, तकलीफ़ है, तो फिर जो है अभी तक उसको सोजाक हुआ नहीं है। अभी सिर्फ आपको आपकी तबीयत मुतनब्बे कर रही है कि आपकी पेशाब की नाली में सोजिश है, आप इसका इलाज करें। तो आप इलाज कर लेंगे तो फिर आपको जो है सुजाक नहीं होगा, इससे बच जाएंगे। जब तक जो है पीप ना आने लग जाए उस वक़्त तक जो है आप कन्फर्म नहीं कर सकते कि इसको सुजाक हो गया है। कन्फर्म आप उस वक़्त करेंगे जब मरीज़ को पेशाब के साथ पीप भी आए, जिसको हम अपनी ज़बान में पस भी कहते हैं। तो जिस वक़्त आपको ये कन्फर्म हो जाए तो फिर आपने उसका इलाज एक तो खुराक से करना है कि मक्खन वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करवा दें। इसी तरह सौंफ और इलायची का कावा, छोटी जो इलायची होती है उसका कावा जो है वो पिला दें। इसी तरह खाने के लिए मूली, गाजर, शलगम, कद्दू, टिंडे वगैरह इस तरह की सब्जियां जो है वो उनको खूब खिलाएं। और दवाइयों के लिए हम दवाइयों के नाम और उनके नुस्खायात वो हम वीडियो के साथ लगा देंगे, आप जो है वहाँ से देख लें। जिस भाई ने जो है बनाना हो ख़ुद भी बना सकता है, और जिसने हमसे मंगवाना हो वो हमसे भी मंगवा सकता है। आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।